नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो भी फिजिक्स का आपका सिलेबस है। ध्यान से समझो। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, क्लास 12th फिजिक्स और ये लेक्चर नंबर इसका 3 है। ठीक, अभी कुछ भी सिलेबस हमने नहीं स्टार्ट किया। पहले लेक्चर में हमने यूनिट वाइज सिलेबस समझा था कि किस यूनिट से कितने नंबर का आता है, और सेकेंड पार्ट जो सेकेंड लेक्चर आया था उसमें हम लोगों ने सीखा था जो पार्ट 1 है आपकी, यानी पार्ट 1 भौतिक विज्ञान है, जो उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको, है ना। और आज हम लोग लेक्चर 3 में चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है पार्ट 2 सिलेबस, यानी जो पार्ट 2 है उसमें 4 यूनिट है, आप सभी को पता ही है, और किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बेसिक से बिल्कुल सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जो पहले पार्ट का पहला चैप्टर होगा। क्लियर? फिलहाल में आज हम लोग सिलेबस की, और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है बस इतना ही पढ़ना है। ठीक, क्योंकि इसके बाहर आना नहीं है एग्जाम में। जो भी यूनिट जो भी चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं, और टारगेट हमारा आने वाला 95 प्लस का है। ठीक, जब तक आप टारगेट बड़ा नहीं सोचोगे तब तक आप बड़ा नहीं कर पाओगे। पहले आपको टारगेट निर्धारित करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं बिना देरी करते हुए मेन टॉपिक पर कि हमें क्या कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं क्या, पार्ट 2, है ना। यानी जो भौतिक विज्ञान का आपका पार्ट 2, उसमें आपको हमने 4 यूनिट बताई थी। ठीक, जिसमें से आपकी जो पहली यूनिट है, ध्यान से समझना है एक चीज को, पहली यूनिट है आपका ऑप्टिक्स। ठीक, पहली यूनिट कौन सी है? ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर है वो ध्यान से पढ़ना है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, क्योंकि इस यूनिट से पूरा 13 नंबर का आता है एग्जाम में। कितने नंबर का आता है? 13 नंबर का। तो अब हम एक एक करके चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। जो पहला चैप्टर है इसमें वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जो आपने क्लास 10th में भी ढंग से पढ़ा होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, कॉपी पे लेके बैठ जाओ आप लोग, और साथ में चैप्टर लिखते हुए चलो कि क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। क्योंकि जो लॉकडाउन जब आपका लगा था उसमें कुछ सिलेबस कम हुआ था, है ना। 3 से 4 चैप्टर आपके सेकेंड बुक से हटा दिए गए हैं। तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। जब तक आप वो चीज नहीं समझोगे, वो भी पढ़ोगे, एग्जाम में आना नहीं। ठीक, फालतू की मेहनत हो जाएगी। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी में आपका दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रेफ्रैक्शन, रेफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, आप भी लिखते हुए चलिए। क्या है दूसरा चैप्टर? प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद करते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन, या फिर आप बोल सकते हो लेंस। यानी यहां पर लिख लेते हैं गोलीय पृष्ठों से, गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। और हम लोग शॉर्टकट में इसको और बोल सकते हैं क्या, इसी में हम लोग सीखेंगे लेंस। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस, एट स्फेरिकल सरफेस और लेंस। ठीक, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस, यानी लेंस, यानी गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन और लेंस।
लेंस में हम लोग अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, फिर इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे इसकी प्रूविंग बनती है और किस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं ना, तो ढेर सारी चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं चौथे चैप्टर की। चौथा चैप्टर है आपका प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण एवं प्रकाश का प्रकीर्णन ठीक, चौथा चैप्टर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में इसको कहेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म और बोलेंगे एवं की जगह लिख दो एंड प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो ये चौथा चैप्टर है आपका प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण एवं प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको कहेंगे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पांचवा चैप्टर। इसमें क्या होगा, पांचवा चैप्टर आपका प्रकाशिक यंत्र। क्या है, प्रकाशिक यंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आता है छठवां चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। छठवां चैप्टर क्या है इसमें, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। छठवां चैप्टर कौन सा पढ़ना है आपको, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक, तो ये हो गए 6 चैप्टर। उनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपके जो 2 चैप्टर और बचे हैं उनको भी लिखा जा सके। ठीक, उसके बाद आता है आपका 7वां चैप्टर। तो 7वें चैप्टर वैसे तो आपका व्यतिकरण है, 8वां विवर्तन है और 9वां ध्रुवण है, लेकिन हम लोग व्यतिकरण और विवर्तन एक में ही पढ़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, तो ज्यादा चैप्टर की गिनती नहीं बढ़ाना है। तो 7वां चैप्टर हम लोग लिखेंगे व्यतिकरण एवं विवर्तन। क्या लिखेंगे, व्यतिकरण एवं विवर्तन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 7वां चैप्टर व्यतिकरण एवं विवर्तन। एक ही में पढ़ेंगे, वैसे व्यतिकरण अलग है, विवर्तन अलग है, छोटे छोटे टॉपिक है तो एक ही में क्लियर करेंगे। व्यतिकरण एवं विवर्तन यानी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और लास्ट आता है आपका इस यूनिट का, जिसको हम लोग चैप्टर 8वां कह सकते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक, जिसको हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये हुई आपकी पार्ट 2 की पहली यूनिट, जिससे 13 नंबर का एग्जाम में आएगा और ये इतने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, पहले तो ऐसा लग रहा होगा कि 13 नंबर का इससे आएगा, बहुत ही आसान एक यूनिट है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ढेर सारे टॉपिक है, यानी 13 नंबर का तो आएगा, लेकिन साथ में हमको 8 से 9 चैप्टर पढ़ने हैं। अब ये व्यतिकरण और विवर्तन अलग अलग था, इसको हमने एक ही में मिला के कर दिया, वैसे 9 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने होते, जिससे आएगा 13 नंबर का। कुछ टॉपिक आपने 10th में पढ़े होंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, जैसे लेंस हो गया आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। ठीक, तो ये चैप्टर आपने 10th में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण एवं विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, ये टॉपिक थोड़े से बढ़ गए हैं, जिनको हम लोग डिटेल से करेंगे, और ये सभी पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में 13 नंबर का आएगा। क्लियर, तो अभी हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं कि किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं
और किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग यूनिट 2 की चर्चा करते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग यूनिट 2 डाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना, जो दूसरी यूनिट है आपकी यूनिट 2, ठीक, यूनिट 2 जो है आपकी, इससे एग्जाम में आएगा आपका 6 नंबर का। यूनिट 2 से कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। और इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसको जरा ध्यान से समझना। पहले तो यूनिट का नाम लिख लेते हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसका क्या नाम है? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसको हम कहेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और बढ़िया बात इसमें ये कि इसमें एक ही चैप्टर हमको पढ़ना है, यानी जो ये आपको यूनिट दिख रही है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यही एक चैप्टर है आपका। यानी हमें विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में सीखना है। द्वैत प्रकृति का मतलब होता है प्रकाश जो आपका है तरंगों के रूप में भी चलता है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, और कुछ का मानना है कि वो कणों के रूप में चलता है। तो एक तरंग हो गया, एक कण हो गया, तो ये डबल नेचर हो गया, तभी कहते हैं इसको विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और इससे एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। क्लियर? अब हम लोग चर्चा करते हैं तीसरी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो जो तीसरी यूनिट है आपकी यूनिट 3 यहाँ पे डाल लेते हैं, और इससे यूनिट 3 से आएगा आपका एग्जाम में 8 नंबर का, ठीक। और इस यूनिट का नाम है एटम एंड न्यूक्लियस। क्या नाम है? एटम एंड न्यूक्लियस, ठीक। इसको हम लोग कहेंगे परमाणु एवं नाभिक। क्या बोलेंगे? परमाणु एवं नाभिक, ठीक। इतनी बात समझ गए? इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर क्या है, ध्यान से लिखते हुए चलो आप। पहला चैप्टर है आपका परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, ठीक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक। यानी परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। एक तो चैप्टर आपका ये रहेगा, ठीक। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जाकि बाकी 3 भी लिखे जा सके। और इसमें जो आपका दूसरा चैप्टर आएगा नाभिक की संरचना। क्या है? नाभिक की संरचना। इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। और इसमें जो तीसरा चैप्टर होगा आपका वो होगी नाभिकीय ऊर्जा। तीसरे चैप्टर का क्या नाम है? नाभिकीय ऊर्जा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस एनर्जी, ठीक। तो जो तीसरी यूनिट है उससे एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। उसके बाद नाभिक की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, और तीसरा हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियस एनर्जी। तो ये हो गई तीसरी यूनिट। एक यूनिट आपकी और बची हुई है, चौथी यूनिट, और उसके बाद हमारा पूरा सिलेबस का पोस्टमार्टम हो चुका है। यानी पहले, अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, फिजिक्स के 2 और हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट आपको बताई थी कितनी यूनिट से कितने नंबर का आता है और कितनी यूनिट पढ़नी दोनों बुक का मिलाकर। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 के किस यूनिट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, कहाँ से थ्योरी ज्यादा आती है और कहाँ से डेरिवेशन ज्यादा आते हैं। और आज हम लोगों ने चर्चा की है पार्ट 2 की, यानी जो दूसरी किताब होती है आपकी, उसमें से 4 यूनिट पढ़नी है और किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, ठीक। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चौथी यूनिट की चर्चा करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं
चौथी यूनिट, यानी 4 नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं और ये हो जाएगी यूनिट 4। ठीक, यूनिट 4, इससे भी आपका एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। और इसमें इस यूनिट का नाम है आपका अर्धचालक एवं संधि डायोड। क्या नाम है, अर्धचालक एवं संधि डायोड, जिसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स एंड जंक्शन डायोड, ठीक। और इस यूनिट में हमें केवल यही चैप्टर पढ़ना है, अर्धचालक एवं संधि डायोड। पहले आपका अर्धचालक डिटेल में पढ़ा जाता था और चैप्टर का नाम था संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सिलेबस से हट गया है। एक और चैप्टर होता था आपका लॉजिक गेट, वो भी सिलेबस से हट गया है। और एक होता था लास्ट का संचार व्यवस्था, वो भी हट गया है। और एक बीच में चैप्टर मिलता था आपको रेडियो धर्मिता, वो तो रेडियो धर्मिता में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अब लॉजिक गेट में कुछ नहीं पढ़ना है, और संचार व्यवस्था, ये 3 चैप्टर पूरे हटाए जा चुके, तो उसकी चर्चा हमने नहीं की। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, अर्धचालक एवं संधि डायोड यानी सेमीकंडक्टर्स एंड जंक्शन डायोड। अब ध्यान से समझो, पहली यूनिट से 13 नंबर का हमने बताया, दूसरे से 6 नंबर का, तीसरे से 8 नंबर का और चौथे से 8 नंबर का। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 13 और 6 कितना होता है 19, 19 और 8 कितना होता है 27, 27 और 8 कितना होता है 35। तो ये जो दूसरी बुक है आपकी बुक 2, या आप बोल सकते हो पार्ट 2, ठीक, इससे आपका 35 नंबर का कंफर्म आएगा। किस यूनिट में कितने चैप्टर पढ़ने उसकी डिटेल से हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब ये अगर आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रही हो, ताकि आने वाले समय में वो भी अपना एग्जाम अच्छा कर सके। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब चौथा लेक्चर जो इसका आएगा उसमें हम लोग पहला चैप्टर चालू करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। तो उसको हम लोग डिटेल से सीखेंगे कि वैद्युत ऊर्जा के जनक कौन है। सबसे पहले विद्युत का झटका दुनिया में किसे लगा, क्योंकि आप सभी जानते हो विद्युत का झटका किसी न किसी को तो लगा होगा। फिर कैसे आवेश को उत्पन्न किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या क्या ऐसा कार्य किया कि आवेश के 2 प्रकार बता दिए। फिर उसके बाद में डिटेल से इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, करंट कैसे हमको लगता है, ढेर सारी चर्चा हम लोग पहले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।